बहुत सारे लोगों के अंदर जो ये नाक की हड्डी है उसके टेढ़ेपन का मसला हो जाता है या नाक की हड्डी बढ़ने लगती है। तो असल में होता यह है कि हमारे जो नाक के अंदर हड्डी होती है ये हमारे दोनों नाक की साइड्स को संभाले हुए होती है, जिसकी वजह से हमारा जो सांस लेने का अमल है वो प्रॉपर होता रहता है। तो होता ये है कि कुछ लोगों में नाक की हड्डी बढ़ने लगती है या टेढ़ी होने लगती है। जिन लोगों को बहुत पुराना ज़ुकाम या नज़ला होता है या जिन लोगों को साइनस का मसला होता है या जिनको डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है तो उनके बार बार छींकें आती हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर नाक की हड्डी बढ़ने लगती है या फिर टेढ़ी होने लग जाती है, जिससे चेहरे की खूबसूरती में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनकी नाक एक तरफ को टेढ़ी हुई हुई होती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी मुश्किल होती है। चलिए इसकी वजूहात जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम या फिर नाक के ऊपर चोट लगने से भी ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों को ये मसला पैदाइशी भी होता है। जब इसकी अलामात की अगर बात करें तो इसकी अलामात ये है कि मरीज़ को नाक से सांस लेने में मुश्किल का सामना होता है। मरीज़ को छींकें भी बहुत आती हैं और बार बार चंद ही दिनों बाद ज़ुकाम हो जाता है, और अक्सर नाक भी बंद रहती है और नाक बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से मरीज़ बारे में बड़े बड़े खर्राटे लेता है और इसको मजबूरन रात को सोते समय मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। इसका बहुत ही अच्छा इलाज आपको होम्योपैथिक में मिलता है। इसकी पहली दवा है मेडोरिनम, जो कि आपको लेना है 1 ml में। इसको लेने का तरीका ये है कि आपने आधा कप पानी में आपने इसके 4 से 5 ड्रॉप डालने हैं, और ये आपको लेना है हर 15 दिन के बाद। याद रहे, ये दवाई सिर्फ आपको 15 दिन में एक बार लेनी है। इसकी दूसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर 30। इसके आपको 3 to 4 ड्रॉप्स लेने हैं, यानी कि 3 से 4 कतरे डेली, दिन में 3 से 4 बार। इसकी तीसरी दवा है ट्यूक्रियम 30। ये भी आपने दिन में 3 से 4 बार लेनी है, और इसके आपको 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं। ये दवाइयाँ आपको 3 से 4 महीने तक लगातार यूज़ करनी है। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपकी नाक बिल्कुल प्रॉपर हो गई और आपका मसला हल हो गया है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।